चैप्टर 21 मैं अपने बच्चे के साथ खुलकर बात करता हूँ। बच्चे हमेशा वही करते हैं जो हम करते हैं। आप यह देखें कि आपको स्वयं प्यार करने के रास्ते में क्या बाधा आ रही है और उससे आप निकल जाने दीजिए। आप अपने बच्चे के लिए एक अद्वितीय उदाहरण होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ संचार माध्यम को खुला रखें, विशेषकर युवा अवस्था या टीनेज में। जब बच्चे किसी विषय पर बात करना शुरू करते हैं तो आमतौर पर हम उन्हें बोलते हैं कि ये मत करो, वह मत करो, इस तरह से मत रहो या इस चीज़ को व्यक्त मत करो। नहीं, नहीं, नहीं। अतः बच्चे स्वयं को आपसे काट लेते हैं या अलग कर लेते हैं। वे आपसे बातचीत करने में कतराते हैं। कुछ साल बाद जब वे बड़े हो जाते हैं तब माता पिता कहने लगते हैं, बच्चे हमें क्यों फ़ोन नहीं करते, वो क्यों नहीं बात करते, क्योंकि किसी समय पर संचार की लाइनें काट दी गई थी। चैप्टर 22 मैं सब कुछ स्वेच्छा से करती हूँ। आप स्वयं की कही बात को सुनना शुरू करें। ऐसी कोई बात ना कहे जिससे आप अपने लिए सच नहीं होना चाहेंगे। अपने शब्द संग्रह से मुझे ये करना है, मुझे वह करना है निकाल दीजिए। इससे आपके ऊपर जो अपने आप से थोपा गया दबाव है वह निकल जाएगा। आप अपने ऊपर तमाम दबाव बना लेते हैं ये कहकर कि मुझे उठना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। इसके बजाय आप ये कहना शुरू कीजिए, मैं चुन रहा हूँ। इससे आपके जीवन में के सारा नज़रिया बदल जाता है। जो कुछ भी करते हैं उसका चुनाव आप स्वयं करते हैं। ऐसा आपको प्रतीत नहीं होगा पर ऐसा ही है। चैप्टर 23 अपने अंदर से प्रेम की धारा प्रवाहित होने दीजिए। हम में से प्रत्येक इस दुनिया में एक खास समय और जगह पर अवतार लेने का निश्चय लेते हैं। हमने यहाँ पर आने का चुनाव किया है जिससे कि हम अपने आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चल सके, आगे बढ़ सके। आप पीछे मुड़कर अतीत में देखिए और याद कीजिए सबसे अच्छा क्रिसमस जो आपने अपने बचपन में बिताया था, उसके यादें अपने स्मृति पटल पर लाइए और उसे साफ साफ देखिए। याद कीजिए वह दृश्य, वह महक, वह खाद्य पदार्थ, वह स्पर्श और उन लोगों को जो वहाँ पर थे। आपने उस वक्त क्या क्या किया था, उसमें से कुछ खास चीज़ें। यदि किसी वजह से आपने बचपन में कोई बढ़िया क्रिसमस या त्यौहार नहीं मनाया था तो आप एक बढ़िया सा त्यौहार मनाइए। उसके बिल्कुल वैसा ही मनाइए जैसा आपने उसे मनाना चाहा होगा। जब आप उस स्पेशल क्रिसमस के बारे में सोचेंगे, आप नोट करें कि आपका हृदय खोल रहा है। शायद उस क्रिसमस के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ें रही होगी, वह वहाँ पर प्यार मोहब्बत जी रहा होगा। आप उस प्यार का दरिया अपने अंदर बहने दीजिए। आप उन सब लोगों को दिल से याद कीजिए जिन्हें आप प्रेम करते हैं और जिनकी आप चिंता करते हैं। उन्हें इस प्रेम से आप सराबर कर दीजिए। याद रखिए कि आप क्रिसमस के प्रेम को और उसकी याचना को अपने साथ हर जगह हर
समय ले जाते हैं। केवल खिसमच पर ही नहीं, आप ही प्रेम है, आप ही भावना है, आप ही प्रकाश है, आप ही शक्ति है और ये ऐसा ही है। चैप्टर 24। ये दिन संपूर्णता का दिन है। अपने आप को प्रेम करना और उसका अनुमोदन करना, अपने अंदर एक सुरक्षा की भावना का स्थान बनाना, स्वयं पर विश्वास करना, योग्य समझना और स्वीकार करने से एक व्यवस्थित मन मस्तिष्क बनता है जो कि प्रेम पूर्ण संबंधों को आकर्षित करता है, एक नई नौकरी दिलवा सकता है और आपके शरीर के भार को भी सामान्य कर सकता है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण संपूर्ण है और पूरा है। ईश्वर कभी कोई चीज अधूरा नहीं छोड़ता। मैं अनंत शक्ति, अनंत बुद्धि, अनंत क्रिया, अनंत एकता के साथ एक हूँ। मैंने कुछ पूरा कर लिया है, इस भावना से सुबह जागता हूँ, इस बात को जानते हुए कि जो भी काम मैं हाथ में आज लूँगा आज ही पूरा करूँगा। हर सांस पूरी है और वह पूरी तरह ली जाती है तथा छोड़ी जाती है। जो भी दृश्य मैं देखता हूँ वह अपने आप संपूर्ण है। प्रत्येक शब्द जो मैं बोलता हूँ वह संपूर्ण है। प्रत्येक काम जो मैं हाथ में लेता हूँ वह संतोषजनक रूप से संपूर्ण हो रहा है। जीवन रूपी जंगल में केवल मैं ही अकेला संघर्ष नहीं करता हूँ। संघर्ष और अवरोध में अपने सब विश्वास छोड़ देता हूँ। मैं जानता हूँ और ये सुनिश्चित है कि मैं उस अनंत शक्ति के साथ एक हूँ। अंत में मेरा रास्ता आसान और सुखद हो जाता है। मैं अपने तमाम अनजाने मित्रों से सहायता स्वीकार कर लेता हूँ जो कि मेरा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और मैं उन्हें ऐसा करने देता हूँ। हमारे जीवन में प्रत्येक काम आसानी से बिना किसी मेहनत के हो जाता है। टेलीफोन समय पर कर दिया जाते हैं, पत्र आते हैं और उनके उत्तर समय पर दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं, दूसरे लोग सहयोग करते हैं, प्रत्येक काम समय पर होता है तथा बिल्कुल दिव्य सही दिशा में। सब कुछ संपूर्ण है और मैं अच्छा अनुभव करता हूँ। यह दिन संपूर्णता का दिन है। मैं घोषणा करता हूँ मेरे संसार शक्तिशाली है और मैं घोषणा करता हूँ तथा विश्वास करता हूँ कि वह ऐसा ही है और वह ऐसा ही है। इस बात को जान लीजिए कि आप शुद्ध चेतना हैं। आप अकेले नहीं हैं, खोए नहीं हैं और परित्यक्त नहीं हैं। आप पूरे जीवन के साथ एक हैं। आप अपने अंदर केंद्र की जगह में देखिए और उस हिस्से पर ध्यान दीजिए जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध प्रकाश और शुद्ध शक्ति है। अपनी सारी सीमाओं को एक एक करके गिरते हुए देखिए जब तक कि आप सुरक्षित ना हो जाए, भले चंगे और संपूर्ण। चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, चल रहा है, चाहे जितने भी कठिन हालात हो, ये जान ले कि अपने हृदय के केंद्र में आप सुरक्षित है, आप संपूर्ण है, आप हमेशा रहेंगे, जीवन पर्याप्त से जीवन पर्याप्त तक। आप एक चमकदार आत्मा है, एक सुंदर प्रकाश। कभी कभी आप इस ग्रह पृथ्वी पर आते हैं और अपने प्रकाश को ढक लेते हैं तथा छिपा लेते हैं, पर प्रकाश वहाँ पर सदैव है। जैसे जैसे आप उन सीमाओं को टूट जाने देते हैं और अपने अस्तित्व को, असली सुंदरता को पहचान लेते हैं, आप शानदार रूप से चमकते हैं।
आप प्रेम है, आप ऊर्जा है, आप आत्मा है, आप प्रेम की आत्मा है जो चमकदार रोशनी बिखेर रही है। अपने प्रकाश को चमकने दीजिए। चैप्टर 26 मुझे जीवन से प्यार है। इस बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं या आलोचना करते हैं तब आप कुछ तरंगे बाहर भेज रहे हैं जो आपके पास वापस आएंगे। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता यदि आप पूरा जीवन बिना किसी के आलोचना किए जी सकते। यदि ऐसा हो जाए तो कितना सुखद और आसान हो। आप सुबह उठेंगे और यह पता होगा कि आपका सारा दिन कितना सुखद और बढ़िया होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपको प्यार करेगा और कोई आदमी भी आपके आलोचना या नीचा दिखाने का कोशिश नहीं करेगा। आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। आपको क्या पता है, आप अपने आप को यह दे सकते हैं। आपको अपने साथ रहने का अद्भुत अनुभव होगा जिसके पास कल्पना कर सकते हैं। आप सुबह पूर्ण उत्साह के साथ उठ सकते हैं और अपने साथ एक खुशगवार दिन बिताने का अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 27 मैं जैसा हूँ उसी रूप में अपने आप को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। आलोचक अक्सर स्वयं आलोचनाओं का शिकार होते हैं, क्योंकि आलोचना करना उनकी आदत में शुमार है। उनकी आवश्यकता है कि वे हर समय संपूर्ण हो। क्या आप इस पृथ्वी पर किसी आदमी को जानते हैं जो बिल्कुल संपूर्ण है? हम सबके जीवन क्षेत्रों में कुछ ऐसा क्षेत्र होते हैं जो ना प्रेम करने योग्य होते हैं और ना स्वीकार करने योग्य। यदि हम अपने किसी हिस्से से वास्तव में क्रोधित होते हैं तो स्वयं को गाली देते हैं। हम शराब, सिगरेट, नशा, अति भोजन आदि का प्रयोग करते हैं या और कुछ भी। हम अपने आप को मारते हैं। एक सबसे बुरा तरीका अपने आप से पेश आने का जिसमें नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम होता है। ये ना के बराबर। ये तब होता है जब हम स्वयं को आलोचना करते हैं। हमें सब तरह के आलोचना को बंद कर देना चाहिए। एक बार हम ऐसा कर दे तो पाएंगे कि हम आश्चर्यजनक तरीके से दूसरों की आलोचना करना भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति हमारा ही प्रतिबिंब है और जो हम दूसरे व्यक्ति में देखते हैं वही त्रुटियां हम स्वयं में देखते हैं। हम जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो वास्तव में हम अपने बारे में ही शिकायत कर रहे हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं कि हम जो है सो है, तो फिर शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं रह जाता। किस बात की शिकायत करें? हम अपने आप को दुखी नहीं कर सकते और फिर हम दूसरे को भी दुखी नहीं कर सकते। हमें इसी वक्त एक शपथ लेना चाहिए कि हम आप किसी बात को लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। चैप्टर 28 मुझे जीवन में अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। कुछ चीज़ें जिनमें हम विश्वास करते हैं कभी सच नहीं थी। वे किसी अन्य के भय थे। अपने आप को एक मौका दीजिए अपने विचारों को नज़दीक से देखने का। उन विचारों को बदल दीजिए जो नकारात्मक है। आप इसके योग्य हैं। कभी कभी जब ऐसा होता है कि हमारे अंदर से आवाज़ें आते हैं जो कहते हैं कि आपको खुश नहीं रहना है या
हमने जीवन में कुछ अच्छे चीज़ें की रचना की है और उन शुरुआती संदेशों को बदला नहीं है। हम अपने खुशियों को कम करने की चेष्टा करेंगे। जब हम यह विश्वास नहीं करते कि हम अच्छे चीज़ों के लायक नहीं हैं, हम अपने अंदर जो भी चीज़ें चुप रही है उन्हें बाहर निकाल फेंकना है। कभी-कभी हम अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं या कुछ शारीरिक समस्याएं हो जाता है, जैसे गिर पड़ना या कोई दुर्घटना हो जाता है। हम यह विश्वास करना प्रारंभ कर देना चाहिए कि हम जीवन में अच्छे चीज़ों के लायक है। चैप्टर 29 मैं खुशियाँ पाने योग्य हूँ। हम अपने धारणाओं या विश्वास प्रणाली को बचपन में ही सीख लेते हैं, फिर हम जीवन के पथ पर ऐसे अनुभवों को बनाते हुए चलते हैं जो हमारे विश्वासों से मेल खाए। आप में से कोई लोग इस विश्वास में जीते हैं कि हम एक पर्याप्त नहीं वातावरण में जीवन के योग्य है। आप यह सोचना शुरू कर दीजिए कि आप इससे बेहतर जीवन के योग्य है। आप अपने माता-पिता और बचपन के सीमाओं के पार जाने योग्य है। आप दर्पण में देखें और स्वयं से कहें, मैं सब बढ़िया के योग्य हूँ। मुझे संपूर्ण होना चाहिए। मुझे प्यार मिलना चाहिए। अपने बाहों को फैलाएं और कहें, मैं खुला हुआ हूँ और सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं सब अच्छा पाने योग्य हूँ। मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। चैप्टर 30 मैं सही कर्म के मार्ग पर चलता हूँ। जहाँ भी आप जाएंगे और जिससे भी मिलेंगे, आपका अपना प्रेम वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जीवन के अनंत पथ पर जहाँ हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, संपूर्ण है और पूरा है। यह जानते हुए कि मैं अपने स्रोत, विधाता या रचनाकार के साथ एक हूँ और यह कि मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ तथा सही सिद्धांत पर हूँ। मैं अपने विचारों को ऐसे चुनता हूँ कि वे मेरे सर्वथा भलाई के लिए और प्रसन्नता प्रदान करने के लिए हो। मेरे जीवन शैली का गुण वैसा ही है जैसा मैंने चाहा था। मैं जीवन को प्यार करता हूँ। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ। मैं हर समय सुरक्षित हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है।